श्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं बधाइयां देता हूं। एक प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जो विकास दर रही है वो देश में करंट रेट पे अब तक सबसे ज्यादा है। वो देश में करंट रेट पे अब तक जो प्राप्त आंकड़े उनमें सबसे ज्यादा है। 19.7% से ज्यादा की विकास दर हासिल करने में मध्य प्रदेश सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति का यह बजट है। यह बजट केवल अर्थशास्त्रियों ने, अधिकारियों ने नहीं बनाया। यह बजट जनता के सुझाव के आधार पर भी बनाया गया है। हमने अर्थशास्त्रियों से, समाज के हर एक वर्ग से अलग अलग सुझाव आमंत्रित किए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने उनमें से अनेकों सुझाव को सम्मिलित किया है। यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। सर्वव्यापी का मतलब प्रदेश के हर अंचल, बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, भोपाल हो, अधोसंरचना का विकास और जन कल्याण की योजनाओं में सब अंचलों का संतुलित विकास का दर्पण है। ये बजट सबके साथ न्याय किया गया है और केवल सर्वव्यापी नहीं, सर्वस्पर्शी। अगर मैं कहूं कि यह गरीब कल्याण का बजट है तो गरीबों को राशन मिलता रहे, हर गरीब का पक्का मकान बने। अब मकान के लिए इतिहास में पहली बार एक ही वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेषकर गरीब बच्चों की। हर घर में पीने का पानी गरीब के भी पहुंच जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान सरकार के इसी संकल्प को व्यक्त करता है।
गरीब बीमारी में इलाज करा पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। संबल योजना के लिए, जो गरीबों के लिए वरदान है, विशेष प्रयास किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। गरीब कल्याण के साथ साथ यह बजट किसानों के कल्याण का बजट है। किसान कल्याण की योजनाएं अभी इसी साल 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिए थे। इसके पहले 3,000 करोड़ रुपया आरबीसी 6.4 के अंतर्गत दिए थे। फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान है। किसानों को बिजली की जो सब्सिडी देते हैं लगभग 15,000 करोड़ रुपए की, उसके लिए प्रावधान है। फसल हानि पर राहत के लिए प्रावधान है। किसानों का उत्पाद गेहूं हो, धान हो, खरीदें, उसका प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन हो या प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि उत्पादक संगठन हो या फसल निर्यात को प्रोत्साहन, किसानों के लिए खाद, बीज और ऋण की उपलब्धता हो, इसलिए सहकारी संस्थाओं की सुदृढ़ीकरण, इन सब का ध्यान रखा गया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,027 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना में 1,400 करोड़ रुपए के आसपास प्रावधान किया गया है। और केवल लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो बहन और बेटियों का, इसके लिए आजीविका मिशन हेतु जो महिलाओं की, गरीब बहनों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी काम कर रहा है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कन्या विवाह की योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। महिला उद्यमी आगे बढ़े, इसके लिए प्रावधान है। और केवल महिला उद्यमी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ के काम कर सके, इसके लिए इस बजट में अगर जेंडर बजटिंग की दृष्टि से हम देखें तो विभिन्न विभागों की अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 84,512 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बजट बच्चों के बेहतर भविष्य का बजट है। हमने इस बार चाइल्ड बजट की बात कही थी। बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाएं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपया अलग अलग चरणों में इस पर व्यय किए जाएंगे। और अलग अलग बाल कल्याण की योजनाओं पर जो खर्च किया जाएगा, विभिन्न विभाग का अगर वो जोड़ा जाए तो 57,803 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के गरीब हों, उनके कल्याण की योजनाएं, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, ये जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, इनके कल्याण के लिए बजट में पहली बार इतना प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति उपयोजना पर 19,020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैसे ही जो हमारी अनुसूचित जनजाति उपयोजना है उसमें 26,941 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का भी पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है। कर्मचारी कल्याण भी इस बजट का फोकस है। महंगाई भत्ता 20 से बढ़ा के 31% कर दिया गया है। एक साथ शायद ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अधोसंरचना विकास, क्योंकि अधोसंरचना के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। उसके लिए 48,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएगा। सड़कों के निर्माण के लिए, सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए, ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधोसंरचना निर्माण पर इतना खर्चा रोजगार के भी अनेकों अवसरों को सृजित करने का काम करेगा। यह बजट स्वास्थ्य पर भी केंद्रित किया गया है। नए चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वेलनेस सेंटर हो, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, फिर इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यह बजट वित्तीय प्रबंधन का भी एक उत्तम उदाहरण है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में सब तरह का सामंजस्य बनाते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए इस बहुत अच्छे बजट के लिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण इस भाव से बनाया गया है। मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं।